जहां पर 230 इलेक्शन के दिनों में लाशें गिरी। हमने इस मुल्क के मालिक, हमने पाकिस्तानी लोगों के घरों में घुस के उनके एक एक चीज तोड़ दी जाती है। लोगों की माओ बहनों के दुपट्टे खींच लिए जाते हैं। अरे पूरी एक क़यादत वुकला की शहीद हुई और वो अस्पताल के अंदर धमाके में शहीद हुई। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, क्वेटा के सबसे बड़े अस्पताल में हमारे नौजवान तड़पते रहे। लोगों के भाइयों को अगवा कर दिया जाता है, बच्चों को अगवा कर दिया जाता है। शहीद हुए लोग बेगुनाह। इलेक्शन के दिन क्वेटा शहर में 41 बेगुनाह लोग शहीद हुए। मैं उस इलाके से आया जिन्होंने जमहूरियत की बका के लिए कुर्बानी दी उस दिन, और उसके बावजूद निकले अपने हक रायदही के लिए और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। खौफ की फिजा तोड़ी। जो दुश्मन चाहते थे कि इलेक्शन ना हो, पाकिस्तान को जिस तरह कौमियत के नाम पर तकसीम किया गया, रंग और नस्ल के नाम पर तकसीम किया गया, मजहब की नफरतें फैलाई गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। कासिम सूरी ने कौमी असम्बली के अंदर क़यामत बर्पा कर दी। पूरी ऐवान के कान और पर्दे खोल के रख दिए। कासिम सूरी ने गुजरे हुए तमाम तर चीज़ों से पर्दे उठाकर पूरी कौम के सामने वाज़े कर दिया कि हमारे साथ इलेक्शन के अंदर क्या हुआ, हमारे पार्टी के लोगों के साथ क्या कुछ किया गया, किस तरह से उनको इलेक्शन लड़ने से रोका गया और किस तरह से उनके फार्म जो है उनसे छीने गए। कासिम सूरी की तकरीर देखें, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। बात का इजहार करते हुए एक छोटे सूबे बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है, जहां पर 230 इलेक्शन के दिनों में लाशें गिरी, शहीद हुए लोग बेगुनाह। इलेक्शन के दिन क्वेटा शहर में 41 बेगुनाह लोग शहीद हुए। मैं उस इलाके से आया जिन्होंने जमहूरियत की बका के लिए कुर्बानी दी उस दिन, और उसके बावजूद निकले अपने हक रायदही के लिए और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। खौफ की फिजा तोड़ी। जो दुश्मन चाहते थे कि इलेक्शन ना हो, तो मैं आज अपने इस ईवान के लोगों को बताना चाहता हूं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो हिस्सा है जो तकरीबन 44% है, जिसकी आबादी बहुत कम, माली मादनियात से माला माल, 600 किलोमीटर की साहिल की पट्टी, और सब कुछ होने के बावजूद इस पाकिस्तान को सबसे पहले गैस दी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि वहां पर आज तक ऐसे इलाके हैं जहां पे बुनियादी सहूलतें तक नहीं है, जहां पर जानबूझकर मैं समझता हूं कि कॉलोनी की तरह डील किया गया। आज मुझे इत्मीनान है अपने चेयरमैन पर कि जो उन्होंने कमिटमेंट की बलूचिस्तान के साथ कि इंशाअल्लाह उसको हकूक दिलाएंगे, वहां पे अमन लेके आएंगे। बलूचिस्तान को जिस तरह कौमियत के नाम पर तकसीम किया गया, रंग और नस्ल के नाम पर तकसीम किया गया, मजहब की नफरतें फैलाई गई, मैं उम्मीद करूंगा इंशाअल्लाह अपने इस ईवान के मेंबरान से कि वो बलूचिस्तान की इस सूरत-ए-हाल, संगीन सूरत-ए-हाल को संजीदगी के साथ देखेंगे और खसूसी तौर पर बलूचिस्तान पे तवज्जो देंगे। बलूचिस्तान होगा तो पाकिस्तान होगा इंशाअल्लाह, और मैं समझता हूं कि इक्तिसाद का दरवाजा इंशाअल्लाह बलूचिस्तान बनेगा। हमें अपने उन नाराज भाइयों की तरफ भी देखना है, उनको मनाना है इंशाअल्लाह, उनको कौमी धारे में लाएंगे इंशाअल्लाह, और बलूचिस्तान की महरूमियां इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूर करेगी। और जो मुझ पे जिम्मेदारी दी है, क्वेटा शहर जो सबसे बड़ा शहर है जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान का दिल है, आप यकीन करें अगर कभी आप आए तो आपको इंतहाई अफसोस होगा कि वहां पर जो हाल है उस शहर का, उसको एक जमाने में लिटिल पेरिस कहा जाता था। आज वो शहर पीने के पानी को तरस रहा है, आज वो शहर अच्छे अस्पतालों को तरस रहा है। मैं अपने उन शोधा को भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं जो 8 अगस्त को हमारे पूरी एक क़यादत वुकला की शहीद हुई और वो अस्पताल के अंदर धमाके में शहीद हुई। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, क्वेटा के सबसे बड़े अस्पताल में हमारे नौजवान तड़पते रहे, उनको उठाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं था। आज
उसी शहर से मैं आया हूं, एक उम्मीद के साथ इस ईवान के अंदर कि इंशाअल्लाह अपने कोयटा के लिए, अपने बलूचिस्तान के लिए इंशाअल्लाह एक ऐसी उम्मीद कि जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे शहर हैं इसी तरह वहां पे भी रौनकें आएंगी। अल्लाह करे दोबारा आबाद हो। इंशाअल्लाह इमरान खान तहरीक इंसाफ कोयटा को दोबारा वही लिटिल पेरिस बनाएगी, अस्पताल सही करेगी, रोजगार देगी, फैक्ट्रियां लगाएगी। इंशाअल्लाह नया बलूचिस्तान एक ऐसा बलूचिस्तान होगा जिसके अंदर अमन होगा, भाईचारा होगा, जिसके अंदर हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकेंगे, अस्पताल अच्छे मिल सके। हमें अल्लाह करे तरक्की आए, वहां पर भी बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे इंशाअल्लाह। और बलूचिस्तान जो हब है, सीपैक जो आ रहा है, जिस तरह नजरअंदाज किया गया, मेरी सिवान से यह दरख्वास्त होगी कि इसके अंदर आपने खसूसी तवज्जो देनी होगी बलूचिस्तान को, और बलूचिस्तान की महरूमियों को दूर करना होगा। हर कोई आया माफी मांग के चला गया, कुछ भी नहीं दिया। तो इस दफा इंशाअल्लाह हस्ब इख्तिलाफ से और हुकूमती बेंचों से, दोनों से मेरी दरख्वास्त होगी कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है आज, जिस सूबे से ताल्लुक है, सबसे पहले मैं उस सूबे के लिए लड़ूंगा, हकूक की बात करूंगा। अपने जो मेरे भाई जिन्होंने एक उम्मीद से मुझे इन ईवानों में भेजा है, पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरूं। और आज जो मुझे जिम्मेदारी दी गई, तो मैं आइन और कानून के मुताबिक किसी से कोई फर्क नहीं करूंगा, चाहे वो इक्तदार वाले बेंचों पे हो या हस्ब इख्तिलाफ वाले बेंचों पे हो, मेरे लिए तमाम बराबर होंगे। इंशाअल्लाह दोनों को साथ मिलाकर चलेंगे और एक ऐसा ईवान कोशिश करेंगे जो अवाम की आवाज बने, जो अवाम के मसाइल हल करने के लिए कानून साजी करे और पाकिस्तान को इस्लामी फ्लाई रियासत बनाने की तरफ लेकर जाए। तो जनाब स्पीकर, मैं एक दफा फिर अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे ये जिम्मेदारी दी। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि जिम्मेदारी। नादरीन इकराम, आपने वीडियो देखी, कासिम सूरी ने असम्बली हिला कर रख दी। इमरान खान की रिहाई के मुतल्लिक भी खबरें सामने आ रही हैं और हर तरफ यही चमगोइयाँ की जा रही हैं कि इमरान खान बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। हुकूमत को भी बहुत ज़्यादा परेशानी लाक है कि किस तरह इमरान खान को डील किया जाएगा और किस तरह से इमरान खान को चुप रहने का कहा जाएगा, चूँकि इमरान खान जब भी बाहर निकलेगा तो इस PDM की हुकूमत का ख़ात्मा उसी दिन हो जाएगा। उसके बाद इस हुकूमत के लिए संभलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस मामले को लेकर हुकूमत के पसीने छूट चुके हैं।